सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। उपस्थित मेरे साथीगण, भावी राष्ट्र निर्माताओं और निर्मात्रियों, आप वैसे तो सभी शिक्षाविद हैं, महान विद्वान हैं और आपको हर क्षेत्र में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमसे भी ज़्यादा सर्च कर देते हैं। परंतु जब आप डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं तब आपका जो विषय वस्तु का टॉपिक होता है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया करो। जैसे आप सबको पता है कि आज विश्व हिंदी दिवस है, तो शायद प्रयास करते तो अच्छी अच्छी कविताएं बहुत सारी हैं हिंदी में, बहुत सारे सुविचार हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी कविताएं, नाटक और गद्य और पद्य के बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, उनको भी अपने विचारों के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। परंतु आप अपनी जो विवेक और बुद्धि है उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। आपको तो उन कार्यों में मजा आता है जो अनावश्यक होते हैं, जिसमें अनावश्यक एनवायरनमेंट क्रिएटिव किया जाता है, जो सॉन्ग से संबंधित हो, अनावश्यक बातें हो, नेगेटिव बातें हो, उन कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और जब आपको बोलने की आवश्यकता पड़ती है तब आप नहीं बोलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, खैर मेरी क्लास में तो आप सभी जानते हैं, परंतु हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी है। तो हम हिंदी साहित्य का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, कैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास क्रम हुआ, कौन इसके प्रथम महाकाव्य और काव्य रहे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, जिसे देववाणी की उपाधि दी गई है। अगर उसके बाद का इतिहास देखा जाए, जो उपलब्ध साक्ष्य है उनके आधार पर देखा जाए, तो ये कहा जाता है कि हमारी पाली भाषा है, उसके बाद में संस्कृत के बाद में, और उसके पश्चात हमारी प्राकृत भाषा आती है। और प्राकृत भाषा को लगभग 11 भागों में बांटा गया है। 11 भागों में से अगर जो जनपद है 16 महाजनपद, जिनमें 11 भागों में 11 महाजनपदों में हिंदी भाषा बोली जाती थी प्राचीन समय में, उनमें जो हमारा मथुरा शोरसेन जनपद है, जिसे शूरसेन जनपद के नाम से जानते हैं, वहां पर भी हिंदी भाषा बोली जाती थी। अब कहा जाता है कि जो हिंदी भाषा का जो वास्तविक विकास हुआ है हमारे मथुरा, इधर मत्स्य जनपद, मथुरा, आगरा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, इन क्षेत्रों से शुरुआती जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। वैसे अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ी हुई भाषा, और कभी कभार जब किसी व्यक्ति की इंसल्ट हो जाती है तो बोलता है कि मेरी हिंदी हो गई, तो उसका यही रीजन है कि हिंदी होने का जो अर्थ होता है कि मेरी बिगाड़ दी गई। अब हमारी जो हिंदी भाषा विकसित स्वरूप में कब आई? लगभग ये कहा जाता है कि जब मौर्य काल से लेकर लगभग 1100 ईस्वी तक हिंदी भाषा का विकास क्रम का काल आता, जिसे हम भाषा संक्रमण का काल भी कह सकते हैं। और जो इसके शुद्ध स्वरूप की जो शुरुआत होती है, लगभग जो गुप्त वंश आया था 240 ईस्वी में भारत में, वहां से हिंदी भाषा का विकास क्रम सही सीक्वेंस में होना प्रारंभ हो जाता है। और अपने जो शुद्ध स्वरूप, विकसित स्वरूप में ये 11वीं शताब्दी में आ गई। उस समय हमारा जो इसका हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य था, चंद्रबाई, जो चंद्रवरदाई थे, उनका जो महाकाव्य था उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और उसके रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी और चंद्रवरदाई के मध्य जो संवाद होता है उसका अच्छी तरीके से वर्णन है, परंतु उसकी कुछ चौपाई प्रसिद्ध है। वैसे तो आपको सुनाने की आवश्यकता है नहीं कि उसके इतिहास के बारे में आपको लंबी पूरी जानकारी है। तो उसकी जो चौपाई प्रसिद्ध है वो भारत में बहुत गाई जाती है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से वर्णित किया है। कहते हैं कि वर्तमान का अफगानिस्तान, प्राचीन समय का गजनी प्रदेश, वहां पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, और अंतिम समय में उसके जो मित्र थे चंद्रमरदाई, वो उन पंक्तियों को बोलते हैं। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से जो मैंने पढ़ी हैं वो इस प्रकार से हैं
कि 4 बास 24 गज अंगुल 8 प्रमाण ता ऊपर गोरी मत चूके चौहान। और इन चौपाइयों के माध्यम से वह शब्द वेदीवान चलाता है और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से हिंदी भाषा के जो काव्य ग्रंथ है उनकी शुरुआत होती है, महाकाव्यों की शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य का व्यवस्थित और लिखित इतिहास पाया जाता है। इसी के साथ साथ युवा दिवस के बारे में आप सबको पता है कि हमारे देश की लगभग 65 से और 70% के बीच की आबादी युवा है। तो हमारी विचारधारा भी युवा होनी चाहिए और इसके लिए हमें कार्य करने होते हैं, व्यक्ति को कर्म करना होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबको पता है कि जन्म से तो हम शून्य पैदा होते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति जो भाग्यशाली होते हैं तो उन्हें विरासत में गद्दी मिल जाती है, परंतु व्यक्ति को जो उपलब्धि मिलती है वो कर्म से मिलती है। जन्म से तो गद्दी मिल सकती है परंतु बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने व्यक्ति को प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है और इन्होंने कहा कि व्यक्ति को प्रयास तब तक करना चाहिए जब तक उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो विवेकानंद के बारे में आपने खूब सुना है, इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी जानते हैं, परंतु ये कहा जाता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, इनके अंदर तर्क और चिंतन बहुत अधिक था और इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। ये भारत में बहुत भ्रमण किए, परंतु इनकी जो अंतिम समय में जो मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से होती है और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को परा और अपरा विद्या का ज्ञान था, यानी सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। उनके पास जाकर इनकी जो ज्ञान की जो पिपासा थी वो शांत होती है और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके गुरु ने उनको जो ज्ञान प्रदान किया था उसको संसार के कल्याण के लिए लोगों तक फैलाने का इन्होंने कार्य किया। 1893 में जब अमेरिका में विश्व धर्म का सम्मेलन किया गया तो बड़े कठिन प्रयत्न के परिणाम स्वरूप उन्हें बोलने का अवसर दिया गया था और 2 मिनट इनको बोलने के लिए दिए गए और इन 2 मिनटों में ही इन्होंने लोगों को प्रभावित किया। और इनके भाषण को आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो शुरुआत की थी भाई और बहन से शुरुआत की थी, परंतु हिंदू धर्म का जो सार्थक और वास्तविक उद्देश्य है, जो वास्तविक परिचय, उससे दुनिया को अवगत करा दिया। कहते हैं कि लोग इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि यूरोप के अधिकांश देशों में इनको बार बार बुलाया गया था और इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर अनेकों लोग इनके शिष्य बन गए और भारतीय सनातन धर्म को जानने के लिए भारतीय धर्म पर शोध करने का उन्होंने प्रयास किया। उससे पहले भारत को कोई नहीं जानता और उनको अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम भारत में लोगों को धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भेजते हैं, परंतु अगर सही मायने में देखा जाए कि दुनिया का सबसे सच्चा विकसित जो धर्म है वो सनातन धर्म है, हिंदू कल्चर है, तो इस वजह से हमें वहां पर लोगों को भेजना कोई आवश्यक नहीं है और वो लोग जो भारत में प्रचार करने के लिए आए थे वो ही उनके अनुयायी बन गए। तो हमें इस प्रकार का व्यक्ति, प्राणी, मानव बनना है ताकि लोग हमारी भविष्य में भी प्रशंसा करते रहे। जय हिंद, जय भारत।